वेलकम बैक एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे टर्म 2 का। जो टर्म 2 में सबसे पहला चैप्टर जो हम लोग डिस्कस करेंगे ये है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ओके, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर स्टार्ट करने के बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे कि हम एनपीओ पे नहीं जाएंगे, वो एकदम नया कॉन्सेप्ट आ जाएगा, उसमें टाइम भी बहुत लगेगा। अभी हमने क्या एडमिशन वगैरह पढ़ा है तो उसके कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ करेंगे तो चैप्टर थोड़े हमारे जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर होता क्या है। इट इज अवर चैप्टर नंबर 6, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं और उसी एग्जांपल को फिर हम कैरी ऑन सवाल में कर लेंगे। सपोज किसी फर्म में देयर आर 3 पार्टनर्स। एक फर्म है, उसमें एक्स, वाई और जेड 3 पार्टनर है। अब ड्यू टू एनी रीज़न रिटायरमेंट कैसा होता है पार्टनर का, जैसे एग्रीमेंट का खत्म हो जाना। जैसे 3 पार्टनर थे, उसमें से एक पार्टनर ने एग्रीमेंट में रहने के लिए 3 साल का ही बोला था, तो उसका एग्रीमेंट खत्म हो गया, वो रिटायर हो जाएगा। या फिर वो इंसॉल्वेंट हो गया, बैंकरप्ट हो गया, है ना, मेंटली स्टेबल नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है। तो ड्यू टू एनी रीज़न कोई एक पार्टनर जब पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के जाता है, पार्टनरशिप बंद नहीं हो रही है, जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो उसको कैरी ऑन कर रहे हैं, तो इस केस को हम बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। ओके, तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए 3 पार्टनर है, एक्स, वाई और जेड। इनका हम एक रेशो ले लेते हैं 1:2:3। ये इनका एक रेशो है। अपॉन में हम देख लेंगे तो इनको तीनों को जोड़ो तो 6 आ जाएगा, 1/6, 2/6 और 3/6। अब मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा है बेटे कि देयर आर 3 पार्टनर एक्स, वाई, जेड और जेड इज रिटायर्ड। जेड जा रहा है हमको छोड़ के, ठीक है। क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो इसी पैटर्न से करना, तो जो चेकर होगा वो चेक इजीली करेगा, नंबर ज़्यादा मिलने की पॉसिबिलिटी है। प्रेजेंटेशन वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने बोला भाई जेड इज रिटायरिंग, ये ऐसा मैंने बोल दिया जेड इज रिटायरिंग। अब जेड जा रहा है, बच्चे कौन, एक्स और वाई। तो रिटायरमेंट चैप्टर जब हम करना चालू करते हैं तो सबसे पहला जो हमको चीज़ आती है उसको हम बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। ओके, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो। सबसे पहले आपको नया प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो निकालना पड़ता है। किसका, ये जो रिमेनिंग पार्टनर बच गए, ठीक है। अब ये तो जा रहा, ही इज रिटायरिंग, तो ये जो दोनों बच गए इनको हम बोलेंगे एग्जिस्टिंग पार्टनर, क्योंकि अब ये दोनों जिंदा है, अब ये दोनों बिजनेस को कैरी ऑन करेंगे। जब कोई पार्टनर जाता है तो जनरली पुराने पार्टनर्स का रेशो चेंज होता है, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन, आपके कोर्स में जो बुक में जो सवाल हैं अधिकतर, उसमें बहुत सिंपल वे के क्वेश्चंस आपको पूछेगा वो। अब जैसे ये जा रहा है तो जो 2 पार्टनर बचे इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, वेरी इजी। जो इनका ओल्ड रेशो है वही इनका नया रेशो बन जाएगा। तो इसका ओल्ड रेशो क्या था, एक्स का 1, वाई का क्या था बेटे 2, तो ये 1 और 2, अब सिर्फ डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा इनका, तो ये नया डिनोमिनेटर 3 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर पे ज़्यादा हम ध्यान नहीं भी दे तो हम बोलेंगे कि इनका नया रेशो हो जाएगा 1:2। जो पुराना रेशो है हमारा वही नया रेशो इनका बन जाएगा। तो एक तो था कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो, ये बहुत ईजी था। क्यों, क्योंकि ये जो सवाल था इसमें डिनोमिनेटर सबके सेम थे, मतलब जो रिटायरिंग पार्टनर था और जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनके डिनोमिनेटर सबके सेम है, तो नया रेशो निकालना बहुत आसान है। लेकिन मान लीजिए एक ऐसा सवाल आपको देता है जिसमें डिनोमिनेटर्स अलग है और फिर वो आपको बोलता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग निकालो, वहाँ पर आपको उनके डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। देखिए हम केस 2 उठाते हैं, इसी के बाजू में मैं केस 2 लिखता हूँ। बस ये 2 ही केस है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालने में कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं आपका। मान लीजिए वो बोलता है 3 पार्टनर है, ए, बी और सी। अब ये 3 पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हम लिख देते हैं 1/2, 2/5 और आखिरी पार्टनर का है आपका 1/10। ये ऐसा शेयरिंग रेशो इसने दिया है। क्या रेशो दिया है, 1/2, 2/5 और 1/10। ये पहला क्वेश्चन है आपकी बुक का। मैं सवाल इसलिए सोल्व कर रहा हूँ कि आप भी थोड़ा उसमें रिलेट करेंगे। अब ये सवाल दे दिया उसने बोला सी इज रिटायरिंग, सी जा रहा है, तो एग्जिस्टिंग पार्टनर जो है बचे हैं इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बताओ, है ना। क्या निकालना है हमको, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो। अब ये दोनों बच गए फर्म में, ए और बी, तो ये किस रेशो में इनका प्रॉफिट और लॉस आप शेयर करेंगे, हमको ये कैलकुलेट करना है। आपको मैंने बताया कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं है, तो जो ओल्ड है वही उनका रेशो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा मामला अलग है। क्यों, क्योंकि ये जो जा रहा है इसके डिनोमिनेटर में 10 है, अब इसके डिनोमिनेटर में 2 है और इसके डिनोमिनेटर में 5 है,
तो आप उसको 1:2 नहीं बोल सकते, वो गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करो, डिनोमिनेटर को 10 करो, जो जा रहा है उसके डिनोमिनेटर से इसको इक्वल करना पड़ेगा। तो 2 को 10 करना है तो 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो नीचे 5 का हो रहा है तो ऊपर भी 5 का मल्टीप्लाई होगा आपका। इसको 5 को 10 करना है तो नीचे 2 का हो रहा है तो ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 5 जा 5 अपॉन 2 5 जा 10। यहाँ जाओ बेटे, 2 2 जा 4 अपॉन 2 5 जा 10। और वो जो जा रहा है सी, उसका क्या रेशो था बेटा, 1/10। तो अब आप देखो 10 10 10 एक जैसा दिख रहा है, इसको तो हमने बदला ही नहीं, इसके बेस पे हमने इन दोनों को बदल दिया, ठीक है। तो हम सिंपल वे में आ गए। तो अब नया रेशो क्या होगा, 5:4। ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो जब आप सवाल सॉल्व करेंगे पेपर में, इस टाइप का अगर सवाल आता है छोटा सा, 1 मार्क या 2 मार्क में आ सकता है, तो आंसर को कभी भी ब्लॉक करके दिखाना है। ये मेरी बातें समझ लेना, मेन चीज़ है। जैसे आप लिखोगे ना फाइनल आंसर आपका, तो आंसर को फाइनल को ऐसा ब्लॉक बना देना ब्लैक पेन से, या अगर ब्लू से भी कर दिया तो चलेगा। तो उससे क्या होगा, चेकर को आंसर हाईलाइट होकर दिखेगा, तो चेकर सिर्फ ऐसा टिक मारेगा और आपको मार्क दे देगा। तो आंसर को रिप्रेजेंट करना ये भी गणित है ना, हाईलाइट कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये था कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बस 2 ही प्रकार से प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा, एक तो सिंपल जिसमें डिनोमिनेटर सेम रहेगा, आपको कुछ भी नहीं करना है, रिमेनिंग को उठा के लिख देना, उनका वही नया रेशो बन जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा अंडरस्टूड बात है कि ये 1:2 हो गया तो अपॉन में अब 3 आ जाएगा, आगे जो भी कैलकुलेशन करेंगे, है ना। 6 मत लिख देना उसमें, नहीं तो आंसर जिंदगी में नहीं आएगा। उसी तरह यहाँ पे आ जाइए आप, यहाँ पर क्या हुआ था, डिनोमिनेटर उसने अलग दे दिए थे। तो जब डिनोमिनेटर अलग हो तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस स्टेज में आना पड़ेगा, मतलब सबके डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। तो डिनोमिनेटर सेम किसके बेस पे करते, रिटायरिंग के बेस पे। रिटायरिंग को मत छेड़ना, तो रिटायरिंग का 10 था तो अब इसको भी 10 करो। वो सवाल ऐसा ही देगा जिसमें रिटायरिंग का जो डिनोमिनेटर हो वो ज़्यादा हो, तो ताकि हम इसको कन्वर्ट कर सके। तो आप जब कन्वर्ट करोगे, जब सबके डिनोमिनेटर सेम आ जाएंगे, तो बस इनको दोनों को उठा लेना और लिख देना, तो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ जाएगा। एक तो ये मामला था कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकालेंगे। अब नंबर 2 पे आएंगे। आफ्टर गेटिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको निकालना पड़ेगा गेनिंग रेशो, है ना, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो। जब पार्टनरशिप फर्म में से कोई पार्टनर रिटायर होता है, राइट, तो उस पार्टनर को हमको उसकी गुडविल कंपनसेट करनी पड़ेगी। फॉर कंपनसेटिंग गुडविल वी हैव टू कैलकुलेट गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो तो हम निकालेंगे, लेकिन हम क्यों निकाल रहे गेनिंग रेशो, इस बात को जानने के लिए कि कौन किस रेशो में गुडविल को कंपनसेट करेगा रिटायरिंग पार्टनर की। अब गेनिंग रेशो कैसे निकालेंगे, ये भी बड़ा आसान है। देखिए, हाउ टू कैलकुलेट गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। किसी भी पार्टनर का जब आप ओल्ड रेशो उसकी न्यू रेशो से माइनस करते हो तो आपका गेनिंग रेशो निकल के आ जाता है। एक बात तो ये हो गई। जब हमको गेनिंग रेशो कैलकुलेट करने वाले सवाल वो पूछेगा बेटे, तो वो सवाल में फिर क्लियरली मेंशन कर देगा कि इनका पुराना रेशो ये था, लेकिन अब उनका नया रेशो 3:1 है या 1:2 है। तो ऐसा नया रेशो अलग से दे देगा और सवाल में पुराना रेशो अलग देगा, मतलब वो आपको निकालने का नहीं बोलेगा जनरली, ये याद रखना मेरी बात। तो फिर आपको न्यू रेशो और ओल्ड रेशो को माइनस करके आपको गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा। हम एक सवाल देखते हैं जिसमें आपको गेनिंग रेशो निकालने का बोल रहा है। वो एक सवाल है 2 to 1। देखिए क्या बोल रहा है वो, एक क्वेश्चन है आपकी बुक में। जैसे मान लीजिए x, y और z, ये 3 पार्टनर है, 2:2:1, डिनोमिनेटर में 5 आ जाएगा। ये इनका ओल्ड रेशो है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई ये 3 पार्टनर है और इनका रेशो है 2:2:1। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि ये आखिरी पार्टनर जा रहा है, ठीक है, हमने इसको हाईलाइट कर दिया जो जा रहा है। और इसके बाद में बोल रहा है आपको कि जो रिमेनिंग पार्टनर है, अब इनका जो नया रेशो है वो 1:2 है, मतलब 1/3 और 2/3। अब देखिए मैंने आपको क्या बोला कि जब कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो का सवाल आएगा तो आपको क्या बोलेगा, ये पुराना रेशो, ये नया रेशो, गेनिंग रेशो निकाल के बताओ। तो ये तो और इजी मामला है, गेनिंग रेशो निकालना है ना। सर ने क्या बताया अपने को कि नए रेशो में से ओल्ड रेशो को माइनस करो। नया रेशो क्या था 1:2, मतलब अपॉन में 3 आ जाएगा। ये तो सबको मालूम है, दोनों को जोड़ के नीचे लिख दो। अब इसका मामला उठाओ, एक्स का न्यू रेशो क्या है बेटे 1/3, ठीक। एक्स का ओल्ड रेशो क्या था 2/5। सबसे पहले इसका एलसीएम निकालो। जब दोनों नंबर अलग अलग हो उसका मल्टीप्लाई कर देना तो उसका एलसीएम निकल जाएगा। एलसीएम निकालने की भी बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स है जो मैंने बताई थी आपको। तो यहाँ पर 15 आ जाएगा इसका एलसीएम, है ना, इसको मल्टीप्लाई कर देना, एलसीएम निकल जाएगा 2 नंबर का। 3 5 जा 15, मल्टीप्लाई करो 5 1 जा 5, माइनस का सिंबल है, 5 3 जा 2 3 जा
6। अब यहाँ पर क्या हुआ, इसका आंसर आ रहा है माइनस में, -1/15, -1/15। तो ज़रूरी नहीं है, देखो यहाँ पर भी अपने को एक बात समझनी पड़ेगी, इसका ओल्ड रेशो तो 2/5, इसका नया रेशो क्या है 1:3। अब यहाँ पर भी एक आपको गणित समझना पड़ेगा कि जरूरी नहीं है कि अगर कोई पार्टनर जा रहा हो तो केवल वही सेक्रीफाइस कर रहा है सब कुछ, कई बार एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में भी सेक्रीफाइस करते हैं, इसलिए हम न्यू गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो बोलते हैं। अब इसका आंसर माइनस में आ रहा है बेटे, -1/15, तो ये भी सेक्रीफाइसिंग है, मतलब अब ये अकेला गेनिंग होगा, ये अकेला गेनिंग होगा, और ये अकेला गेनिंग है तो ये दोनों को कंपनसेट करेगा गुडविल का पैसा, रिटायरिंग वाले को भी और जो एग्जिस्टिंग में सेक्रीफाइस कर रहा उसको भी, और ये हमने डिवीजन में भी करा हुआ है। अब आप इसका निकाल लीजिए, इसका क्या है नया रेशो 2/3, y का पुराना रेशो क्या था 2/5, एलसीएम निकालेंगे 10 - 6 तो कितना आ गया बेटे ये 4/15, तो ये 4/15 से गेनिंग पार्टनर है, तो ये गेनिंग पार्टनर इसको भी कंपनसेट करेगा और इसको भी कंपनसेट करेगा, ठीक है। तो ये इन दोनों को कंपनसेट करेगा, इस बंदे को भी कंपनसेट करेगा, इसको भी कंपनसेट करेगा, और इसका कंपनसेशन जब होगा तो ये इसकी कैपिटल आपकी हो जाएगी डेबिट, क्योंकि डेबिट से कैपिटल कम होगी, और इसकी भी कैपिटल क्रेडिट होगी और इसकी भी कैपिटल क्रेडिट कम होगी। ये एक बहुत अच्छा सवाल है, ताकि आप यहीं पर सीख गए कि जरूरी नहीं है कि जो रिटायरिंग है केवल वही सेक्रीफाइसिंग होता है, कई बार रिटायरमेंट के समय जो एग्जिस्टिंग रहते हैं उनमें से भी कोई पार्टनर ऐसा हो सकता है जो कि सेक्रीफाइस कर रहा हो उसका कोई रेशो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब जेड जा रहा है तो जेड के जाने पे एक्स का रेशो भी थोड़ा कम हो रहा है, एक्स का जो नया रेशो है वो क्या हो गया बेटे कम हो गया, और इसका केवल बढ़ा है, तो अभी इसको भी पैसे देगा और इसको भी पैसे देगा, काहे के गुडविल के। तो ये ध्यान रखना कि हम गेनिंग रेशो निकालते क्यों है गुडविल के लिए। एक बार फाइनल टचअप दे रहा हूँ, फिर मैं अगले टॉपिक की बात करूँगा। गेनिंग रेशो क्यों निकालते हैं, गेनिंग रेशो हम इसलिए निकालते हैं ताकि हम गुडविल को कंपनसेट कर सके रिटायरिंग पार्टनर की, राइट। लेकिन अगर कोई सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है जैसा इस केस में हुआ तो उसको भी गुडविल का पैसा देना पड़ेगा फिर। तो यहाँ पर हमने देखा पुराना रेशो दिया था 251, नया रेशो दिया था 1:2। तो जब हमने कैलकुलेशन करा तो हमने पाया कि इस केस में तो क्या हो रहा है एक्स भी सेक्रीफाइसिंग है, हमने एक्स का नया रेशो लिखा 1/3, उसमें से ओल्ड रेशो 2/5 को घटाया, यहाँ पर एलसीएम निकाला तो 15 आ गया, और फिर जब हमने इसका पूरा कैलकुलेशन किया 3 × 5 = 15, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, 3 × 2 = 6, तो इसमें से इसको घटाया तो -1 में आंसर आया। तो माइनस में आ रहा है मतलब ये गरीब भी सेक्रीफाइसिंग कर रहा है। तो ये था गेनिंग रेशो और वो था न्यू प्रॉफिट रेशो निकालना। सबसे पहले मामले दो ही यही होंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में। क्या दो मामले हैं, आपको कैलकुलेट करते आना पड़ेगा कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के साथ निकालते हैं, केवल दो तरीके, जब डिनोमिनेटर सेम हो पुराना वाला उठा के लिख दो वही नया रेशो बन जाएगा, जब डिनोमिनेटर अलग हो पहले डिनोमिनेटर सेम करो तीनों के, उसके बाद उठा के रख दो तो बन जाएगा। वंस यू नो हाउ टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, नेक्स्ट वन इज गेनिंग रेशो कैलकुलेशन। गेनिंग रेशो कैसा निकालना है मैंने आपको बता दिया, नया रेशो सवाल में दिया रहेगा, पुराना रेशो भी सवाल में दिया रहेगा, बस नए में से पुराने को घटाओ आपका आंसर आ जाएगा। वो बच्चे जिनको एलसीएम में दिक्कत होती है उनको भी मैंने बता दिया कि भाई डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर देना तो एलसीएम आ जाता है जब दोनों अलग अलग हो। अब जैसे यहाँ पे 15 और 5 होता, 15 और 5 दोनों एक ही टेबल में आता है भाई, तो मैं डिनोमिनेटर एलसीएम लिख देता 15, है ना। तो ये अब आगे भी हम और सवाल करेंगे सॉल्व, उसमें ही आएगा। चलिए, तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कंपनसेशन ऑफ गुडविल या कैलकुलेशन ऑफ गुडविल की। थैंक यू सो मच।